अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। इस वीडियो में आपको चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अपडेट देंगे और बताएंगे आपको कि पाकिस्तान की तैयारियां कैसी जा रही हैं, स्क्वाड क्या होने वाला है, साइम अयूब की अब सिचुएशन कैसी है और स्टेडियम्स का क्या हाल है, कब इफ्तिताह हो रहा है स्टेडियम का। साथ साथ थोड़ा बहुत पीएसएल पे भी डिस्कस करेंगे कि भाई उनका ड्राफ्ट कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, कब हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से प्लेयर उसमें आ रहे हैं। तो भाई फैसल भाई स्टार्ट करेंगे साइम अयूब की इंजरी अपडेट से। देखिए, सबसे बड़ी न्यूज इस टाइम सबको पाकिस्तानी फैंस को इंतजार है कि साइम अयूब की खैरियत का क्या हाल है। उनकी जो नी इंजरी हुई थी, जो उनका पाँव का फ्रैक्चर हुआ था, उसका क्या हालात है। तो साइम अयूब पहुंच चुके हुए हैं इस टाइम इंग्लैंड में और उनका इलाज स्टार्ट कर दिया गया है। और पीसीबी ने जब मोहसिन नकवी से कल सवाल किया गया कि साइम अयूब की इंजरी के बारे में आपका क्या राय है, तो उन्होंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, साइम अयूब हमारा एसेट है और मैं इस पर कोई भी टॉलरेंस नहीं करूंगा, इस पर कोई भी गलती कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। और 15 फरवरी तक उम्मीद की जा रही है कि 6 वीक्स का टाइम दिया डॉक्टर ने और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि 6 वीक्स के अंदर अंदर वो फिट हो जाएंगे। अब 6 वीक्स में वो फिट होके भागने लग जाएंगे या फिर सिर्फ चलने में उनको कह लो कि होगा, तो ये तो थोड़ा वक्त बताएगा कि। लेकिन पॉजिटिव जो न्यूज आ रही है जो कि आपके लिए इस इंजरी की जो नोयत होती है, मुझे इंजरी का डिटेल नाम तो नहीं पता, लेकिन ये जो नोयत है इसकी, उसमें ये कहा जाता है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर प्लेयर फिट हो जाता है और मैच फिट हो जाता है, यानी कि मैच खेलने के काबिल हो जाता है। तो इसमें और वो फ्रैक्चर नहीं है, आपके स्टार्टिंग में वीडियो में मुंह में निकल गया था कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर नहीं है, कुछ और है। जो भी है वो इंशाल्लाह ठीक हो सकता है। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि साइम अयूब ही रिसेंट टाइम में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन अगर कोई बैट्समैन रहे हैं जिन्होंने दूसरी टीम को चढ़ दौड़े जिन पे, तो वो साइम अयूब ही। मॉडर्न डे क्रिकेट जिनको खेलनी आती है वो साइम अयूब ही है और दुनिया के स्टार बन चुके हैं। इंडियन मीडिया क्या हो, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट जो उनका मीडिया कमेंटेटर था वो भी उनके दीवाने हो गए थे। तो मानी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उनका फिट होना। और जैसे बात हो रही है कि फखर जमान के साथ अगर साइम अयूब ओपनर आते हैं चैंपियंस में, तो पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर साइम अयूब नहीं होते तो पाकिस्तान के चांसेस उससे कह लो रिलेट हुए। अब मैं थोड़ा सा आपको फैसल भाई कजाफी स्टेडियम और दूसरे जो 2 स्टेडियम पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उस पर लेके जाना चाहूंगा। देखें, मुकाबला बहुत सख्त हो चुका है और वक्त बहुत कम रह गया है। अभी तक जो है ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया है, तो इस वजह से देखिए ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल होने की वजह से जो बाहर की आवाम है, खास तौर पर इंडिया की आवाम है, जो प्रोपेगेंडा बना रही है कि यार ग्राउंड्स के हालात बहुत अभी खराब हैं। देखिए, ग्रे स्ट्रक्चर जब होता है ना, तब ग्राउंड जरा कच्चा कच्चा लगता है। लेकिन ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि देखिए ग्राउंड को सजाना सबसे आसान काम होता है, खास तौर पे जब हुकूमती लेवल पर काम हो रहा हो, और सिर्फ सजाना रह गया है। जो डेट आ रही है, जो मोहसिन नकवी ने आपको देखे बताया भी है कि 25 जनवरी तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद कजाफी स्टेडियम जो है वो आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा। आईसीसी जो अपनी बिल बोर्डिंग्स होती हैं, जो क्यूरेटर्स भी आ जाएंगे पिच वाले, तो वो अपने इंतजामात करना स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन 25 से ऊपर हो सकते हैं, यानी कि फरवरी चढ़ने से पहले अभी जो फरवरी चढ़ने से पहले ग्राउंड बिल्कुल चकाचक तैयार होने वाला है। अभी जो 27 की जो डेट दे दी गई है कि 27 को एक दोबारा से एक ओपनिंग सेरेमनी टाइप होगी, जिसमें दोबारा से आप शायद इसको रेनोवेशन ना बोलें, आप कजाफी स्टेडियम की कोई रेनोवेशन नहीं हुई, ये दोबारा तोड़ के एक नया स्टेडियम बना है। ये इस तरह की रेनोवेशन नहीं होती है, ये पूरे के पूरे नए स्टैंड बने हैं, ओवरऑल पूरा सीवरेज का नया निजाम बना है, जो कह लो ड्रेनेज का नया निजाम बना है। तो ये बड़ी कह लो बड़ी फुर्तियों में 3 माह के एक कह लो कि छोटे से अरसे में ये पूरा प्रॉपर काम हुआ। और इस पे पीसीबी और जो मोहसिन नकवी है भाई, इनका वाकई इनका वहां पर इनकी कह लो कि इनका तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने जिस कम वक्त में ये काम किया ना, मानी जबरदस्त किया। और अब तो पेंट भी हो गया, जैसे ही आज पेंट की वीडियो मेरे सामने आई है जो कि स्टैंड वगैरह पेंट हुए, तो उसकी लुक निकलने स्टार्ट हो गई है। तो अब बस सीट्स वगैरह लगनी है और आपको फ्लड लाइट्स भी। लेकिन जो फैन क्यूरियस थे वो भी अपनी जगह ठीक थे। देखिए, जिनको नहीं पता, जो कंस्ट्रक्शन के काम, अच्छा, जिन्होंने नहीं खेलना ना, जिन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, उनको ज्यादा टेंशन पड़ी है। पाकिस्तानी फैन भी देखें, कुछ बच्चे भी होते हैं, क्रिकेट के जो फैंस होते हैं ना, बच्चे भी होते हैं, तो देखिए कुछ लोग क्यूरियस हो जाते हैं यार ये कैसा है। उनके गैर मुल्की हर बंदा कंस्ट्रक्टर तो नहीं ना होता, किसी को नहीं अंदाजा होता ना। तो लोग देखिए जो फुटेजेस आ रही थी, जो जब मोहसिन नकवी ने दौरा किया है, जो फुटेजेस आ रही हैं वो आप कह लें कि इतनी देखने में इतनी प्रोमिसिंग नहीं लग रही। जो वहां पर काम कर रहा है उसको तो पता है ना कि भाई इतना सारा काम रह गया है, 10 महीने मुका देना। लेकिन आप कह रहे जो तब फुटेजेस आ रही थी, अभी आपने बोला कि एकदम से चेंज आ गया, नहीं आपने देखा वो हाँ। लेकिन उस दिन की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन जिस तरह के हालात थे, वो अभी मशीनरी भी वहां मौजूद थी, तो लोग समझ रहे यार अभी बहुत ज्यादा काम है। तो एक आपने देखा है वो मिसकंसेप्शन हो गई ना, जो पोल्स की लाइट है वो चेंज हो गई है। वो मैं देख रहा 35 किलो की एक लाइट है, 12 लाख पाकिस्तानी की एक लाइट है और एक पोल के अंदर 150 लाइट लगी है। तो मानी पूरा का पूरा एक कह लो कि पूरा निजाम ही कदाफी से। और जो जैसे हम काफी मैचेस जाके कदाफी भी देखे हुए, हमारे लिए तो एक नया एक्सपीरियंस। और मैं एक आपको चीज बता देता हूँ, देखिए जो स्टेडियम था न्यूयॉर्क का जो तैयार किया गया था, वो भी तकरीबन लेट हो गया था, महीना 1.5 महीना लेट हो गया था अपने गिवन टाइम। मेरे ख्याल 7 से 10 दिन पहले उनको हैंड ओवर किया गया था। मैं ये बता रहा हूँ आपको, वहां तो
वॉशरूम तक नहीं बने हुए थे। जी, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये हो जाता है, ये नहीं होता कि जो बात कर दी गई, जो कह दिया एक बार, जो कमिटमेंट हो गई, सलमान खान नहीं है। पहला मैच पाकिस्तान का जो कदाफी स्टेडियम में होना है ना चैंपियंस ट्रॉफी का, 22 को होना है, 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच होना है, बहुत बड़ा मैच है वहां पर। तो बाकी टाइम तो अच्छा है, अच्छा अभी जो डेडलाइन दी है ना वो है 27 जनवरी की, और 22 को पहला मैच है, ऑलमोस्ट 25 दिन उसके बाद भी वापस होंगे। अगर कोई छोटा मोटा काम रह भी गया, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईसीसी बोले बस स्टॉप लग गया अब कोई काम नहीं होगा। भाई अगर छोटा मोटा काम रह गया तो वो साथ साथ होता रहेगा, लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि जिस तरह का रिकॉर्ड रहा है, जहां टाइम लगना है वो है मेन बिल्डिंग, वो तो रेडी है, वो रेडी हो गया ना, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। अब शीशे लगने, खूबसूरती होनी है, खूबसूरती आगे होता है वो ऐसे मिनटों में, और वैसे भी 24 घंटे हुकूमती लेवल का काम और होता है। आप कह लें किसी ने आम सादा घर बनाना हो ना, आम बंदी ने, उसका काम और होता है, उसको कुछ अप्रूवल नहीं करानी पड़ती हुकूमत को, हर चीज तो उनकी फिंगरटिप पे हो रही है। शायद थोड़ा सा आपके पास ना अपडेट कम है भाई, मैंने आज फुटेज देखी है, बल्कि मैं तो ग्राउंड में भी गया हुआ था, मैंने देखा है वहां पर मैं चार जगहों पे, यानी कि 4 कोनों पे एक ही काम हो रहा है। अगर पेंट एक कोने पे हो रहा है ना तो 4 वो लगे हुए हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन है सारी, लेकिन मैं आम आवाम को समझाना चाहता हूं। तो आपने जो गवर्नमेंट लेवल का काम है ना वो इस तरीके से गवर्नमेंट लेवल में भी देखें वहां लेबर का कोई इशू नहीं है, लेबर वहां पर अन्नी लेबर। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट को जो है वो ज्यादा 24 आवर काम हो रहा है, तो कोई मसला नहीं। 27 की अगर डेडलाइन दी है तो 31 तक हो जाएगा, और किसी को टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। माने अगर पीएसएल की बात की जाए, पीएसएल की जो ड्राफ्ट थी वो 2 दिन डिले कर दी गई है। वो पहले होनी थी ग्वादर में, ग्वादर से शिफ्ट की गई लाहौर, और लाहौर में होनी थी ये सैटरडे वाले दिन, लेकिन सैटरडे वाले दिन भी इसको शिफ्ट कर दिया गया है मंडे पे। और इसकी वजह ये बताई जा रही है क्योंकि एक शाही किला आपको पता है लाहौर का, वहां पर ओपन एरिया में ये बड़ी अच्छी एक नई तर्ज की तकरीब होनी थी, तो उस दिन बारिश की पेशन गोई है, तो वो ओपन एरिया था, तो उन्होंने बोला कि अगर तूफान आ गया तो वो सारा का सारा जो मंडप है ना, जो सजाना है वो उड़ ना जाए, तो इस वजह से 2 दिन का डिले कर दिया कि वो अगर बारिश वगैरह होनी है तो सेटल हो जाए। अब मंडे को ड्राफ्टिंग होगी, और ड्राफ्टिंग में सबसे पहली पिक होने वाली है लाहौर कलंदर की, और लाहौर कलंदर का पूरा मूड है 110% यही श्योर हो चुका है कि सबसे बड़ी पिक जो है इस पीएसएल की, जो कि डेविड वार्नर है, वो लाहौर पर कलंदर पिक करने वाले, और साथ साथ केन विलियमसन और स्टीवन स्मिथ के बारे में कहा जा रहा है। वो तो देखें मामला खराब है, अभी वो नहीं आ रहे हैं, खत्म हो गया उनका मामला खत्म हो गया। वो लोग क्यूरियस है ना, उनको जानना चाहते हैं, जो नहीं, जिनको नहीं पता उनको बताना चाह रहा हूँ कि देखिए उनके लिए भाई अब मुश्किल है, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बाकी आप कह लें कि इस जो पीएसएल 10 हो रही है, ये पीएसएल प्लेयर्स की क्वालिटी के लिहाज से ये पीएसएल सबसे बड़ी होने वाली है। जो प्लेयर्स आए हैं ना यहाँ पर, ये छोटे प्लेयर नहीं है, पिछली 2 पीएसएल से आप निकाल के अगर देखेंगे ना तो ये बहुत बड़े प्लेयर आ रहे हैं। डैरन मिचेल आ रहे हैं, इसमें टीम साउदी आ रहे हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो कि मिसिंग थे पिछली पीएसएल में। तो मानिए ये पीएसएल बड़ी अच्छी होने वाली है। और मैं मुल्तान सुल्तान के ऑनर की बात कर रहा था, क्योंकि उनको पता है कि पहली पिक उनके पास नहीं है, तो उन्होंने पहले ही अटैक कर दिया डेविड वार्नर। आपको पता है कि उन्होंने क्या बात की है? उनके सवाल हुआ कि डेविड वार्नर को आप पिक करना चाहेंगे, तो उन्होंने बोला कि यार मुझे लगता है कि अगर वो हमारे पास पहली पिक होती भी ना तो हम उनको पिक ना पड़ते। उसकी वजह उन्होंने भी बताई है कि वो टीम मैन नहीं है, हमें एक टीम बनानी होती है, हमें एक फैमिली बनानी होती है, और मुल्तान सुल्तान का ऐसा कल्चर नहीं है कि ऐसा प्लेयर उसको खरीदे जो कि टीम की तरफ से ना खेले। वो उनको लगता है कि वो सेल्फिश प्लेयर हैं, अपनी वो प्रोजेक्शन करते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते। तो वो कहते हैं अगर मेरे पास पिक होती भी तो शायद मैं डेविड वार्नर का पिक ना करता। मैं तो भाई इसमें एग्री करूंगा उनकी बात से, एग्री मैं इस वजह से करूंगा। देखिए वाकई मुल्तान सुल्तान एक फैमिली है, और फैमिली की तरह प्लेयर्स को लेकर लाहौर फैमिली नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, जैसे एक बार एबी डिविलियर्स को जबरदस्ती लाया गया था, अगले सीजन आए थे वो कह रहे थे मैं लाहौर भी नहीं आऊंगा, मैं बिजी हूँ, मैं 6 मैच खेलूंगा, ये करूंगा। तो इस तरह के प्लेयर्स वाकई फिर 1-2 सीजन वाले ही होते हैं। चलिए देखते हैं, पहला सीजन है इनका आईपीएल में तो बड़ा अच्छा रहा है। अब देखिए पीएसएल का पहला सीजन है कैसा रहता है। वैसे क्राउड को तो अच्छा इंगेज करते हैं डेविड वार्नर, क्योंकि आपको पता है जिस तरह आईपीएल में भी क्राउड को इंगेज करते थे, जो इनकी जो बिग बैश लीग होती है उसमें भी क्राउड के साथ वो अगर बाउंड्री में हो तो डांसिंग वगैरह बड़ा कर रहे होते हैं। तो एक अच्छा एडिशन है पाकिस्तान में, और ये बिकने तो है ही है। और मुझे लगता है कि पहली ही पिक में लाहौर के अंदर के दूसरी बिकने हैं, इनको मिस आउट कोई नहीं करेगा। सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।